पिछले वीडियो में डॉक्टर केसी सिन्हा का 12 का पार्ट फर्स्ट का एक्सरसाइज 5.2 का मैं बतला रहा था, जिसमें 2 टाइप तक तो मैंने बतला ही दिया हूं। अब आइए तीसरा टाइप का है, वो है गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित प्रश्न के लिए। तो सर्वप्रथम यह जान लें कि गणितीय आगमन सिद्धांत है तो क्या है। गणितीय आगमन सिद्धांत जो रिलेशन दिया रहता है, पहले उसमें जांच करते हैं जो पावर में है या एक्स में है या जिसमें भी है, तो उसके जगह पहले 1 रखते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। फिर दूसरा जो है वही एक्स के जगह पर के रख दे और उसके बाद उसी की जगह पर k + 1 रखकर पुनः देखते हैं कि इस तरह दोनों सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर दोनों सेटिस्फाई कर जाता है तब गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव हो जाता है। तो आइए इसके लिए एक प्रश्न मैं बतला दे रहा हूं। इसमें भी आपको दिया हुआ है 37, 38, 39, 40, 41। तो लेकिन चलिए मैं एक टाइप का बता दे रहा हूं, वो है 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये दिया हुआ है ही a = 3 - 4 1 - 1 so that a पर पावर n = 1 + 2n n - 4n 1 - 2n ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हम पहले मान लेते हैं, ले Pn * a पर पावर n = 1 + 2n n - 4n 1 - 2n ये पहले मान लिए। अब इसके बाद यहां दिया हुआ था गिवन a = 3 - 4 1 - 1 ये दिया हुआ है। अब सर्वप्रथम इसको पहले मान ले रहे हैं, तो मान ही लिए। अब देखते हैं केस फर्स्ट में कि n = 1, तो देखते हैं Pn यानी P1 * a पर पावर n यानी 1 = 1 + 2 × 1 1 - 4 × 1 1 - 2 × 1, अर्थात a = 2 और 1 3 -4 1 और -1 ये प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं जो दिया हुआ था वो आ चुका है, तो इसे मान लिया जाए। इक्वेशन फर्स्ट हुआ है यानी ये मान लिए। अब देखते हैं केस सेकंड में, if n = k then k = a पर पावर k = a पर पावर k यानी n की जगह पर k आ रहा है 1 + 2k k - 4k 1 - 2k ये देखते हैं a आपका प्राप्त हो चुका है। चलिए इसे मैं इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेता हूं। अब देखते हैं देन prove that n = या ऐसा भी कर सकते हैं n = k + 1 रख रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि k + 1 रखने पर क्या हो रहा है। देन Pn k + 1 * a पर पावर k + 1
इक्वल टू ए, के प्लस वन रख रहे हैं यहां पे, 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1, और ये भी आ गया के प्लस 1। फिर देखते हैं माइनस 4 इंटू के प्लस 1, 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1, ये प्राप्त हो रहा है हमें। अब देखते हैं, यानी कि ए पर पावर के प्लस 1 ए प्राप्त हुआ है। तो यहां देख रहे सॉल्व करते हैं, तो ये प्राप्त हो रहा है 2k प्लस 2, तो 2 और 2 और 1 3 प्लस 2k, ये प्राप्त हुआ k प्लस 1। और यहां देखते हैं माइनस 4k माइनस 4, और यहां हो रहा है माइनस 2k माइनस 2, तो माइनस 2 तो वानी माइनस 1 माइनस 2k, ये प्राप्त हो रहा है। तो मैं देखता हूं, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब मैं देख रहा हूं एलएचएस से लेकर के इसका कि ए पर पावर k प्लस 1, या इसे लिख सकते हैं ए पर पावर k इंटू ए। तो मैं देख रहा हूं ए पर पावर k का वैल्यू पहले ही आ चुका, इतना आया हुआ है 1 प्लस 2k k माइनस 4k, 1 माइनस 2k इंटू ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 31 माइनस 4 माइनस 1, ये दिया हुआ है आपको। अब आए इसमें मैं देख रहा हूं तो मैं गुना करके पहले देख रहा हूं सर्वप्रथम, तो गुना कर रहे हैं, तो ये 1 प्लस 2k इंटू 3 और k इंटू 3, ये भी आया। और उस साइड देखते हैं माइनस 4k 1 माइनस 2k, ये आया हुआ है। तो मैं गुना कर रहा हूं 1 से, इंटू 1 इंटू 1, ये तो प्लस में होगा ही। अब देखते हैं दूसरा को 1 प्लस 2k इंटू k, ये भी 1 से होगा, और माइनस 4k 1 माइनस 2k, और तो मैं देख रहा हूं माइनस 4k को ए आपका, पहले तो मैं गुना किया 1 प्लस 2k को ए 4 से गुना करना है, माइनस 4, ये भी माइनस 4 होगा। फिर देख रहे माइनस 1 से गुना इसका है, इंटू माइनस 1, तो मैं देख रहा हूं ए 3 प्लस 6k माइनस 4k, 3k प्लस 1 माइनस 2k, और उस साइड देख रहा हूं माइनस 4 माइनस 8k और प्लस 4k, और इस साइड माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k, इस तरह से प्राप्त हो रहा है। तो मैं देखता हूं कि ए 3 माइनस 2k, और ये प्राप्त हो रहा है आपका ए k प्लस 1, और इस साइड देखते हैं माइनस 4 और माइनस 4k, और यहां देख रहे हैं माइनस 2k माइनस 1, इस तरह से प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं आरएचएस में ये आपका सेम आ गया, यानी आरएचएस प्रूफ, ये आरएचएस आ चुका है। अब यहां लिखेंगे बी है इफ
ए इज प्रूव, then k plus 1 is also proved. ये इक्वेशन आपका बी मान लिए। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन a and b by mathematically इंडक्शन यही प्रूव हो गया। तो ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से बनाना है। सेम इसी टाइप का 38 नंबर भी है, 39 भी है, 40 भी आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। चलिए मैं 40 को बता दे रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 40, एक क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। prove by principle of mathematical induction that a per power n equal to cos n alpha minus sin n alpha cos n alpha, ये इस तरह से आपको दिया हुआ है और हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से इसे साबित करना है। तो आइए इसके लिए जो पहले दिया हो पहले मैं लिख दूं। गिवन a इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, इस तरह से मैं लिख दिया इसे। चलिए इसे इतना तो मैं लिख दिया, जो सॉल्व करना है उसको देखते हैं। लेट p n इज टू a पर पावर n, मैथमेटिकली इंडक्शन से cos n अल्फा माइनस साइन n अल्फा sin n अल्फा cos n अल्फा। तो मैं जैसा कि पहले ही बतला चुका हूं कि पहले n के जगह पर 1 रखेंगे और देखते हैं सेटिस्फाई करता है या रिलेशन कि नहीं। तो देखते हैं, इसलिए केस फर्स्ट में p1 रख रहे हैं, a पर पावर 1 इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो देखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये प्राप्त हो जा रहा है। तो ये देख रहे हैं, इसलिए p1 इज प्रूव्ड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन। केस सेकेंड, if n equal to k then p k e to a पर पावर k equal to cos n अल्फा अर्थात k अल्फा माइनस साइन k अल्फा cos k अल्फा, ये प्राप्त हो गया। देन एंड n इक्वल टू k प्लस 1 रख रहे हैं। तब देखते हैं
कि p k प्लस 1 इज टू k प्लस 1 इज टू k a पर पावर k प्लस 1 इक्वल टू cos तो मैं देख रहा हूं cos k प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा cos k प्लस 1 इंटू अल्फा ए प्राप्त हुआ। अब यहां देखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा रिलेशन यहां प्राप्त हो चुका है। अब सेकेंड में भी इस तरह का आ चुका है। तो चलिए मैं इससे देखता हूं LHS से। LHS a पर पावर k प्लस 1, तो a पर पावर k इंटू a लिख सकते हैं। a पर पावर k का पहले ही मैं दिखा चुका हूं, वो है cos k अल्फा माइनस साइन k अल्फा साइन k अल्फा cos k अल्फा इंटू a का वैल्यू तो दिया हुआ है पहले से ही कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ए आपका दिया हुआ गुना करना है तो गुना करेंगे। अब देखिए cos k अल्फा माइनस साइन k अल्फा इंटू cos अल्फा और प्लस साइन k अल्फा प्लस cos k अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। एक रो से गुना किए एक कॉलम से, टोटल को ठीक इसी प्रकार से दूसरे कॉलम से भी कर रहे हैं। वो होगा cos k अल्फा माइनस साइन k अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन k अल्फा प्लस cos k अल्फा इंटू cos अल्फा। तो मैं देख रहा हूं ये फॉर्मूला हो रहा है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। जैसा कि मैं जानता हूं कि cos a प्लस b होता है। इस साइड दोनों में माइनस देख रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b बराबर साइन a प्लस b होता है। तो आइए इसके लिए तो यहां देख रहे हैं ये हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए यानी कि cos k अल्फा प्लस अल्फा और नीचे माइनस साइन k अल्फा प्लस अल्फा, ये भी प्राप्त हो रहा है। सेकेंड में भी देखते हैं साइन a प्लस b है, साइन k अल्फा प्लस अल्फा और नीचे का देख रहे हैं cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, तो cos a प्लस b ये भी आया आपका। तो यहां मैं देख रहा हूं कि अल्फा कॉमन हो रहा है, cos k प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा cos k प्लस 1 इंटू अल्फा। ये प्राप्त हो गया। आप देखते हैं RHS प्रूव्ड हो चुका है, RHS प्रूव्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन A और इसे मैं B मान लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B बाय मैथमेटिकली
कल ही इंडक्शन यही प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमें प्रूव करना था, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब इसके बाद आए इसमें तो इसी टाइप से आपका और भी क्वेश्चंस है, 41 भी सेम है, 42 भी सेम है। और मैं एक भाषागत क्वेश्चन को मैं बतला दे रहा हूं जो आयु से संबंधित सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है। इसके लिए यानी कि आपका टाइप 4 है, तो चलिए आपका एक क्वेश्चन मैं बतला दूं ताकि इसमें 2-4 क्वेश्चन वो भी है वो भी बन जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 ये है, ए ट्रस्ट फंड दैट हैज ₹30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first part's 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of 1800, फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकेंड में है 2000। तो इस तरह से यानी कहने का मतलब है कि किसी व्यापारिक संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपया के कोष के दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपया फर्स्ट में और दूसरा कह रहा है कि 2000 रुपया प्राप्त होता है। तो आइए इसके लिए मान लेते हैं, लेट एक्स टू बी इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, इसलिए सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड का हो जाएगा आपका दोनों मिलाकर 30,000 रुपया माइनस हो जाएगा, अर्थात 30,000 माइनस एक्स ये आया है। अब आइए फर्स्ट में इंटरेस्ट जो दिया हुआ है ए का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और परसेंटेज भी दिया हुआ है कि आपका फर्स्ट आया था एक्स और दूसरा मान लिए 30,000 रुपया है माइनस एक्स, और इंटरेस्ट जो दिया हुआ है इसको जब हम एक रो में लिखे हैं तो उसे हम एक कॉलम में लिखेंगे। तो देखते हैं, पहला में 5% और दूसरा में 7% का इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये इक्वल टू आपका पहला दिया हुआ 1800 रुपया है। तो आइए इसमें तो मैं देखता हूं गुना कर दे, x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7% इक्वल टू 1800। या परसेंट का मतलब तो जानते ही 100 होता है, यानी कि 5x बाई 100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 बाई 100 इक्वल टू 1800। या इसको गुना थोड़ा कर दें, 100 से गुना करते रहे 5x प्लस 7 21 210 माइनस 7x इक्वल टू इतना हो जाएगा, यानी 1,80,000 रुपया। अब देख रहे हैं
ये आपका प्राप्त हो रहा, घट जा रहा है इसमें -2x, ये घटेगा और ये भी माइनस में आएंगे, तो ये आपका घट करके और 21 में से 8 या 3, 30,000 रुपया आया, अर्थात 15 दूना 30, तो यानी कि x का वैल्यू आ चुका 15,000, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू RS 15,000 और सेकेंड बॉन्ड इसी टाइप से आपका आ चुका 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000। तो इस प्रकार से बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आपको अब देखिए दूसरा इसका था, तो दूसरा तो है 2,000 है, अर्थात 2,000 रुपया है, तो सेम इसी टाइप से इसे भी बनाएंगे, सिर्फ इसमें वनली हम चेंज क्या करेंगे, यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका बी नंबर, तो बी यहां पर सीधे आपका यहां सीधे कर देंगे हम लोग 2,000, ये दिया हुआ है 2,000 होगा, यहां भी 2,000 हुआ, अब इसे गुना कर दें 2,000 से, तो मैं देख रहा हूं ये 2 लाख आ चुका है। अब ये 2 लाख जो आया है इसे थोड़ा मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, तो देखते हैं यहां पे -2x इक्वल टू घट जाएगा, तो माइनस 10,000 आएगा, अर्थात 5 गुना 10 5,000 रुपया नहीं, इसलिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 5,000 और सेकेंड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो जाएगा 30,000 माइनस 5,000 अर्थात 25,000 होगा। इस प्रकार से बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब इसके बाद आए, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी भाषागत क्वेश्चन है। अगर इससे भी इस टाइप का आने की 44, 45, 46, 47, तो चारों एक टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं एक प्रश्न को इसमें बता दे रहा हूं। तो आइए इसमें मैं 46 प्रश्न को बता दे रहा हूं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का भी बुक है, क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर मैं इसे बता दूंगा तो आपसे स्वयं आपका 44, 45 और 47 बन जाएगा। तो आइए 46 में, दी बुक सोप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल है 10 डोजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डोजन फिजिक्स बुक्स, 10 डोजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling price are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the book stock will receive from selling all the books using matrix algebra। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी स्कूल की पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताबें हैं। इन किताब पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया प्रति पुस्तक है। तो अभियुक्त गणित का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो आइए इसके लिए, ये भी बहुत आसान है, डायरेक्ट इसमें लिख देते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दर्जन में सभी दिया हुआ तो 12 लिख दिए, क्योंकि जानते हैं 12 वस्तु बराबर 1 दर्जन होती है। अब मैं इसे लिख दे रहा हूं 10, 8,
और 10 ए इसे हम एक रो में लिखे हैं, तो इसका मूल्य को हम कॉलम में लिख देंगे 80, 60, 40, यानी कि टोटल या लिखते टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ये देखिए बहुत आसान है, गुना कर दे 12 इंटू 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 40। तो मैं देख रहा हूं ए आपका 12, ये 800 रुपया है, 8 41 480 और ये 400। अब मैं इसे ऐड कर दे रहा हूं, 8 4 12 4 1680 ये आया। अब मैं इसे गुना कर दूं 0 12 96 9 और 72 और 9 81 8 12 और 8 20। ए कहने का मतलब हुआ कि आपका 20,160 रुपया ये टोटल सेलिंग आएगा। अब ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन, इस टाइप से आप बना लेंगे 44 और 45 47 भी। और इसमें अब चलिए मैं एक और बतलाना चाह रहा हूं, वो है अगला एक्सरसाइज इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं इसे पहले सब मिटा दे रहा हूं। तो चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, पोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्त क्या है कि जब कोई मैट्रिक्स को रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में, तब इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए इसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 2 0 5, तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं a डैश से या a पर पावर t भी लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसे रो में बदल दे, कॉलम में जो था उसको रो में और रो को कॉलम में बदल दे। तो देख रहे हैं 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसे लिख दिए। फिर देखिए 2 0 5, यानी कहने का मतलब क्या, जो रो में दिया था कॉलम बदल दिए, कॉलम में जो है रो बदल दी, इसे ही कहते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसमें कुछ जानना पड़ेगा तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके जानना पड़ेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सममित अवयव। सममित अवयव उसे हम लोग कहते हैं जिसका ट्रांसपोज करने पर यानी कि a डैश बराबर a आ जाए, इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा होता है एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि a डैश बराबर माइनस a आ जाए, a डैश बराबर माइनस a आ जाए, इसे हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं। और तीसरा जो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसमें a डैश बराबर a डैश a बराबर i का मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। a आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी लंब अवयव है। इस प्रकार से इसमें बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आइए इसका भी एक दो प्रश्न को मैं बतला दूं। ये है एक्सरसाइज 5.3 डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक का फर्स्ट पार्ट 12 का। तो आइए इसके लिए मैं एक एग्जांपल बतला दे रहा हूं, ये चैप्टर का ही, जैसे 3 का फर्स्ट है कि a इक्वल टू -2 4 5 और b इक्वल टू
दिया हुआ है 1 3 माइनस 5 ये दिया हुआ है। वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो आइए, तो पहले इसे जांच करना है, तो हमें निकालना यहां पे है कि ए बी, तो ए का वैल्यू तो दिया हुआ -2 4 5 और बी का वैल्यू दिया हुआ 1 3 माइनस 5। देखते हैं, गुना कर दे तो यहां -2 4 5 इंटू 1 सभी में होगा। फिर देख रहे हैं -2 4 5 इंटू -3 ये होगा। और इसके बाद -2 4 5 इंटू -5 ए आपका देख रहे हैं ये आ चुका है -2 4 5 -6 12 15। अब देख रहे हैं 10 -20 -25 ये प्राप्त हुआ। तो अब मैं देखता हूं कि एलएचएस से इसका, तो एलएचएस से देख रहा हूं कि ए बी का होल डैश करने का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं इसका रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दूंगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अर्थात -2 4 5 -6 12 15 फिर 10 -20 -25 एलएच प्राप्त हुआ हमको। अब आरएचएस देखते हैं कि बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश, बी का वैल्यू तो इतना दिया हुआ, तो इसको कॉलम में है, रो में है, तो इसको कॉलम में पहले बदलेंगे। अर्थात 1 3 माइनस 5 इंटू इसे भी ए कॉलम में होगा -2 4 5। अब देखते हैं, इसको गुना करके देख रहे हैं 1 3 माइनस 5 इंटू -2 1 3 माइनस 5 इंटू 4 1 3 माइनस 5 इंटू 5। अब मैं देख रहा हूं -2 -6 प्लस 10 ये आ रहा है ए 4 12 -20 ये प्राप्त हो रहा है 5 15 -25 ये प्राप्त हुआ। तो देख रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस प्राप्त हो रहा है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। तो इस प्रकार से बनाना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन आपका 3 तो बता ही दिए। 3 में आपका 3 प्रश्न था, तीनों जो है सेम टाइप का है, बना लेंगे। 4 भी सेमी टाइप का है और 5 भी आपका थोड़ा सा सॉल्व करना है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो चलिए मैं एक और बता दूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कई प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए इसके लिए ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 5 6 -1 7, बी इक्वल टू 2 3 1 4 और सी इक्वल टू 1 3 -1 4। ए वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग फर्स्ट में ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश
प्लस बी डैश। सेकेंड क्वेश्चन है 3b का होल डैश इक्वल टू 3b डैश, और तीसरा है a डैश का होल डैश इक्वल टू a, और इसी टाइप से चौथा है ac का होल डैश इक्वल टू c डैश a डैश, और पांचवा a दिया हुआ है ab का होल डैश इक्वल टू b डैश a डैश। तो आइए इसके लिए, तो चलिए फर्स्ट में चलते हैं। ए इतना दिया हुआ है तो पहले a प्लस b निकालना है। a प्लस b इक्वल टू, तो देख रहे हैं a का वैल्यू है 5 6 माइनस 1 7 प्लस b का 2 1 3 4। पहले मैं ऐड कर दूं जो मैं पहले पुट में ही बताया हूं। 5 प्लस 2 7 6 प्लस 3 9 माइनस 1 और प्लस 1 0 7 प्लस 4 11। तो देखते हैं एलएचएस से। तो एलएचएस से आपका आ रहा है ए बी का a प्लस बी का होल डैश। तो होल डैश है रो को कॉलम में बदलेंगे, कॉलम को रो में, तो 7 9 0 11 a प्राप्त हुआ। अब आरएचएस से देखते हैं। तो आरएचएस से है a डैश प्लस b डैश। a डैश का तो हो जाएगा 5 6 माइनस 1 7 प्लस b डैश का देखते हैं 2 1 3 4। अब मैं ऐड करके देख रहा हूं तो 5 प्लस 2 7 6 प्लस 3 9 माइनस 1 प्लस 1 0 7 प्लस 4 11। तो इस तरह से देखते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो रहा है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार का है। 3b का होल डैश इक्वल टू 3b डैश। तो आते हैं पहले निकालते 3b, यानी कि हमारा फर्स्ट एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका। पहले मैं 3b निकाल रहा हूं। 3 इंटू b का वैल्यू 2 1 3 4, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 6 3 9 12 ए प्राप्त हुआ। तो एलएचएस से मैं चल रहा हूं, एलएचएस से 3b का होल डैश। तो होल डैश करने का मतलब कि रो को कॉलम में बदले और कॉलम को रो में, तो 6 9 3 12 ए प्राप्त हुआ एलएचएस से। अब मैं आरएचएस को देख रहा हूं। आरएचएस में 3b का होल डैश है 3 और b डैश। तो देखते हैं b डैश को चेंज करना होगा। 2 3 1 4, इसे मैं 3 से गुना करना होगा तो 6 3 9 12। तो ये देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर आ चुका है, अर्थात एलएचएस बराबर ए। मेरा सेकेंड क्वेश्चन भी बन चुका है, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव हो चुका। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ए डैश का होल डैश, ए डैश इक्वल टू होगा आपका ए 5 6 माइनस 1 7 ए प्राप्त हुआ। अब होल डैश निकालते हैं एलएचएस से। ए डैश का होल डैश, तो ये पुनः आपका 5 माइनस 1 6 और 7। तो ये देख रहे हैं बराबर क्या हुआ, यही आ चुका है। जो ए का वैल्यू था वही प्राप्त हो रहा है, यानी कि एलएचएस बराबर, यानी ये प्रूव हो चुका। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए मैं इसे पहले साफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ए दिया हुआ है, एसी का होल डैश दिया हुआ है। तो पहले एसी मैं निकाल दे रहा हूं। तो एसी इक्वल टू 5 6 माइनस 1 7 और सी इक्वल टू दिया हुआ 1 3 माइनस 1 4। तो मैं इसे गुना कर दे रहा हूं 5 6 इंटू 1
-1 प्लस 7 इंटू -1, 5 6 इंटू 3, -1 प्लस 7 इंटू 4। तो मैं देख रहा हूं 5 प्लस 1 अर्थात 6, 6 माइनस 7 -1 ए 15 माइनस 4 यानी 11 होगा, यानी 11, 6 दिया 18 और 28, 18 और 36 46 होगा, 46। अब देखते हैं इतना आया। तो इसमें था एसी का होल डैश था, यानी एलएचएस से एसी का होल डैश बराबर 6 माइनस 1 11 46, ये देखिए। और आरएचएस से चलते हैं, आरएचएस में है आपका सी डैश ए डैश। तो सी डैश, चलिए सी डैश मैं निकाल रहा हूं, तो 1 माइनस 1 3 4 और ए डैश, ए का वैल्यू तो आया हुआ है 5 6 माइनस 1 7। अब इसे मैं गुना कर दे रहा हूं 1 3 इंटू 5 -1 प्लस 4 इंटू -1 ए आपका गुना किए एक कॉलम से। अब देखते हैं 1 3 इंटू 6 और -1 प्लस 4 इंटू 7। अब देख रहे हैं ए आपका हो जाएगा ए 5 प्लस 1 अर्थात 6 और 15 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 11 और ये 6 माइनस 7 माइनस 1 और 4 दिया 12 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 6 दिया 18, ये भी 46 हो जाएगा। तो देखते हैं कि एलएचएस में जो वैल्यू था वही वैल्यू हमारा प्राप्त हो रहा है आरएचएस में, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। इस तरह से बनाना है। एक क्वेश्चन और जो है आपका इसमें 5 नंबर जो है, चलिए मैं 5 को भी बता दूं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, वो है ए बी का होल डैश। ए बी पहले निकाल दे, ए बी इक्वल टू 5 माइनस 1 6 7 और बी दिया हुआ है 2 1 3 4। पहले मैं इसे गुना कर दे रहा हूं 5 6 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 3। अब 5 6 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 4। तो मैं देखता हूं ए प्राप्त हो रहा है, ए 5 गुना 10 माइनस 3 यानी 7 और 6 गुना 12 और 7 दिया 21, 12 और 21 33 33 और इसमें देख रहा हूं 5 माइनस 4 1 और 6 और 7 चौक 28 यानी 34 ए। इसलिए एलएचएस से देख रहे हैं ए बी का होल डैश दिया हुआ है, तो यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलेंगे। 7 33 1 34 ये इस तरह से प्राप्त हुआ। और आरएचएस से देखते हैं ये दिया हुआ है बी डैश इंटू ए डैश। तो ये बी डैश का वैल्यू हो जाएगा 2 3 1 4 और ए का वैल्यू हो जाएगा 5 6 माइनस 1 7। अब मैं इसे गुना कर दे रहा हूं 2 1 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1 और 2 1 इंटू 6 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 7। अब मैं देख रहा हूं इसे 5 गुना 10 माइनस 3 बराबर 7 और 6 गुना 12 और 7 किया 21 33 और इस तरह से 5 माइनस 4 बराबर 1 और ये हो गया 6 7 चौक 28 34 34। तो देखते हैं दोनों आपस में बराबर आ चुका है, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस।
प्रूव हो चुका है। तो बस मैं आज इतना ही कर रहने देता हूं, इसके बाद का प्रश्न को मैं कल बतलाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।